अगर ईरान और यूएसए के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया तो पेट्रोल 120 पार जा सकता है, शेयर बाजार गिर सकता है और इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। लेकिन असली खतरा क्या है, चलिए समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े तनाव में से एक, ईरान और यूएसए के बीच बढ़ता टकराव। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, अभी दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर कोई युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हालात काफी तनावपूर्ण हैं और छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग बन सकती है। अब समझते हैं मामला क्या है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के रिश्ते 1979 से खराब हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। उसके बाद से दोनों देशों के संबंध लगभग टूट गए। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बस बिजली और शांति के लिए है। 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन 2018 में अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया। तभी से तनाव और बढ़ गया। अब हाल के समय क्या हुआ, मिडल ईस्ट में कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इजराइल भी शामिल है, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है। तब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता क्या है, एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह लड़ाई बढ़ती है, यह रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया सीधे इस लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन इसका असर भारत पर जरूर पड़ेगा। सबसे पहला असर, तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल इंपोर्ट करता है। अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, मिडल ईस्ट में 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उनकी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। सरकार को निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है। तीसरी बात, शेयर बाजार। युद्ध के समय आमतौर पर बाजार गिरते हैं, सोने की कीमतें बढ़ती है और रुपया कमजोर हो सकता है। लेकिन क्या भारत के लिए कोई मौका भी है? हाँ, हो सकता है। भारत का दोनों देशों से रिश्ता है। अगर शांति वार्ता की जरूरत पड़ती है तो भारत बीच की भूमिका निभा सकता है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हो सकती है, खासकर यूनाइटेड नेशन जैसे मंचों पर। अगर साथ ही दुनिया में तनाव बढ़ता है तो देशों की रक्षा का खर्च बढ़ता है। इसमें भारत की रक्षा आयोग को भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अभी पूरा युद्ध नहीं है, लेकिन तनाव गंभीर है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो असर तेल से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर जगह दिखेगा। भारत के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और समझदारी की नीति। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है यह तनाव एक बड़े युद्ध में बदलेगा या बातचीत से हल निकल जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।